जो योगी जी का बुलडोजर, मैं पूछना चाहता हूं इनसे, ये योगी जी का बुलडोजर तो सेल्फ स्टार्ट रहता था, उसको क्या हो गया है? इंजन खराब हो गया है, तेल खत्म हो गया। प्रदेश और देश जानना चाहता है योगी जी के सेल्फ स्टार्ट बुलडोजर को क्यों नहीं चला। उन आठ लोग जो पकड़े गए हैं क्यों नहीं पड़ा? जो चंपत राय गैंग का सरगना है उसके ऊपर ये बुलडोजर अभी तक वो इसलिए नहीं पड़ा कि जो इनका मातृ संगठन है आरएसएस, इनका जो भ्रात संगठन है विश्व हिंदू परिषद और इनका जो पितृ संगठन है बीजेपी, ये तीनों के घाल मेल से ये लूट हुई है, राम की लूट हुई है, हमारी आस्था की, विश्वास की लूट इन्होंने करने का काम करा। और ये कह रहे थे कि राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं गए। अरे राम मंदिर दर्शन के लिए जाना एक अलग विषय है, लेकिन राम की लूट, राम की आस्था की लूट, सनातन की लूट, ये भारतीय जनता पार्टी के बेशरम लोगों ने करने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस ट्रस्ट को बनाने का राम जी, हम दर्शन करने के लिए नहीं आएंगे, हिंदू परिषद के लोग लेकिन फायदे के लिए जोर जोर से चिल्लाएंगे, चीखेंगे और शोर मचाएंगे। ये है कॉन्सेप्ट, अब मेरे को ये रणनीति है। और फिर राम जी को वापस वनवास भेज दिया आप लोगों ने। भुवन भास्कर जोशी जी आज व्यथित है, दुखी है। भगवान राम भी देख रहे थे कि मेरे नाम से सत्ता में पाने वाले लोग, मेरे नाम का सत्ता से लाने वाले लोग, और राम ही इनको भगाने का काम करेंगे। लिख लीजिएगा विद्या जी मेरी बात को आज कलम से, मैं आप लिख लीजिए अपनी कलम से कि आज भुवन जोशी ने कहा है चैनल में, आपके प्रतिष्ठित चैनल में, 2027 में भगवान श्री राम हनुमान जी को आदर्श इनको वहां भेजने का काम करेंगे जहां से ये चले थे। ठीक है, अब 30 सेकंड में जल्दी से अनुरोध जी आप जवाब देना चाहते दे दीजिए, उसके बाद रमेश चौधरी जी। हाँ विद्या जी, मन में जो था भुवन जोशी जी के समाजवादी पार्टी के जो मन में था 2027 का चुनाव, वो अपने आप इन्होंने यहाँ पे, यही राम की माया है, जो राम का विरोध करते किसी न किसी बहाने से, चाहे वो मजाक में कहे चाहे राजनीति में कहे, राम राम जपना। क्योंकि रीजन क्या है, बाबर इनको वोट दिला नहीं सकता, राम के सहारे ये भी बैतरणी पार करना चाहते, और अंत में आ ही गए कि इनका सारा प्रोपोगंडा है, कालनेमी बनके, नकली हिंदू बनके लोगों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है। ये दरगाह के बारे में बोले ना, अजमेर दरगाह में चोरी का मामला है कि एक बार मुकदमा लिखा दे, कुछ कर दे, बोल दे एक बार। नहीं, उनका मन है कि राम मंदिर पर ही बोलेंगे, तो राम मंदिर पर बोलने दीजिए, राम मंदिर का जवाब दीजिए ना। हाँ सही कह रहे हैं, राम मंदिर पे ही बोलेंगे, दरगाह पे नहीं बोल पाएंगे। रमेश चौधरी जी एक चीज बताइए कि चंपत राय क्या बीएचपी के हाथ से बाहर चले गए हैं? किसने कहा? मैं पूछ रहा हूं, सवाल है मेरा। मैं कह रहा हूँ चंपत जी पे जो भी आरोप है उन आरोपों का जवाब वो देंगे ना। अगर जो न्यायिक प्रक्रिया होगी, जो कानूनी प्रक्रिया होगी, उस कानूनी प्रक्रिया के लिए वो राजी है, वो जाएंगे। विद्यानाथ जी, हम ये कह रहे हैं कि देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। विद्यानाथ जी, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, और हमारे दादा दादी पूर्वज हमारे सब यही कहते थे कि अयोध्या जी में प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ है, लेकिन उसके लिए भी तो हमको कोर्ट में इतने वर्ष धक्के खाने पड़े ना। तो देश कानून से चलता है, कानून और संविधान से चलता है। संविधान और कानून के दायरे में जो भी लोग आए हैं और बुला करके इनसे आंकड़े ले लिए जाएं कि कितनी कितनी चोरी हुई, और इस चोरी के जो ये बातें कह रहे हैं इसके प्रमाण उनके पास क्या है, और यदि प्रमाण नहीं दे पाते तो इनकी भी सजा वही जेल में होनी चाहिए जहां वो 8 लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि लोगों में भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं। आप ये सब भुवन जोशी ने कह दिया ना कि 2027 का चुनाव, तो विद्यानाथ जी, असल जो क्या है, असल यही है कि राम राम जपना और चुनावी लड़ाई के अंदर जाना, चुनावी मुकाबले में जाना, चुनावी राजनीति में जाना, राम के नाम पर चुनावी राजनीति में जाना। राम के कभी हुए नहीं, रामद्रोह इन्होंने पूरा जीवन भर किया, और राम भक्तों पर गोली चला करके विद्यानाथ जी गौरव कौन ले रहा था? कौन गौरव का था? इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा? और काफिला लुटा है तो चंपत राय जी अगर अभी शक के दायरे में हैं, मैंने इसीलिए आपसे सवाल पूछा कि चंपत राय जी क्या वीएचपी के हाथ से बाहर चले गए हैं? क्या वीएचपी की बात चंपत राय जी नहीं मान रहे हैं? क्या चंपत राय जी को अभी भी अयोध्या में ट्रस्ट में बने रहने का अधिकार है? उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो वो क्या कर रहे हैं अयोध्या में, ट्रस्ट के परिसर में, ट्रस्ट में? देखिए विद्यानाथ जी, चंपत राय जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे विश्व हिंदू परिषद तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि चंपत राय जी ने इस्तीफा दिया है, न्यास की अपनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत उसकी मीटिंग तय हुई, बैठक है 6 तारीख को, वो उसकी प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। अब अगर
ट्रस्ट का पूरा वो पढ़ेंगे मैनिफेस्टो, तो उसमें उन्होंने सारा विषय दिया है। उसके मैंने कहा ना, पहली बात में कहा कि देश कानून से चलेगा, कानून में ट्रस्ट का अपना अपना जो उसका कानून है, उसके हिसाब से वो जो आदेश कानून आप लोगों ने ऐसा बना दिया कि अगर कोई व्यक्ति खुद नहीं चाहे तो ट्रस्ट से अलग ही नहीं हो सकता है। मतलब आप लोगों ने गजब का संविधान ट्रस्ट का बनाया हुआ है। विद्यानाथ जी एक और बात बताता हूं। अभी कल सुबह से ही, कल से ही ये न्यूज चल रही है, इस देश के हजारों साधु संतों ने ट्रस्ट को अपील करी है कि चंपत राय जी का इस्तीफा स्वीकार ना करें। अब बताइए क्या करें विद्यानाथ जी? हम करे ट्रस्ट को बकायदा स्टेटमेंट जारी करी है संतों ने, देश के बड़े बड़े संतों ने। अच्छा, कि चंपत एसआईटी की मांग से पहले क्या किया? मौका दीजिए 10 सेकंड का। एसआईटी की मांग विद्यानाथ जी किसने करी? उसके बाद ट्रस्ट के द्वारा ही एफआईआर कराई गई। बोलिए संजीव जी, बोलिए बोलिए संजीव जी। पहली बात की बीएचपी के लोगों के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, एक टंजिबल ऑफेंस हुआ है लॉ के हिसाब से। नेचुरल जस्टिस ये नहीं कहती कि जो आदमी चोर है वही चोरी की जांच की मांग करेगा। जहां पे एक संज्ञेय अपराध हुआ, जहां पहले एफआईआर दर्ज होना चाहिए था, और आप छोटे छोटे बच्चों को पकड़ करके नहीं, सुनिए मैंने आपको सुना। अरे अपराधी हुआ नहीं है कोई। अरे आप सुन, अभी अपराधी हुआ नहीं है। अरे बिल्कुल अपराधी है। अरे सुनने का साथ रखिए। अरे पहले सुनने का साथ रखिए। आप नहीं तय करोगे ना, अपराधी हो गए, आप नहीं तय करोगे, आप नहीं तय करोगे, इसलिए अब शुरू हो गए 1400 करोड़ रुपए का चंदा चुराया। मणिबेन पटेल की किताब है, उसको रखो, सरदार पटेल की ये कौन थी बेटी थी? अरे रखो सरदार पटेल, नेहरू के कागज निकाल दिए इस किताब में। आरएसएस के बारे में लिख दिया है। चीफ कांड में क्या किया था लिख दिया है। समझ में आया? मत करिए, फालतू बात मत करिए। 1400 करोड़ वैष्णो देवी मंदिर का खड़ा जो बोलता है पैसा मक्खनलाल गोतेदार खा गया। अरे छोड़ो यार, बात कर रहे हो? वैष्णो देवी मंदिर का पैसा मोतीलाल टंजिबल ऑफेंस होता है जहाँ चोरों को बचाने के लिए लौकुश कभी चर्चा करी आपने? उधर जाएगा। इसलिए केवल अभी आरोप है, साबित नहीं हुए। जिस दिन साबित होंगे उस दिन देखेंगे। परंतु उनकी मनसाहत देखिए, उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और किसी भी जांच के लिए अपने को तैयार रखा। कोऑपरेट किया 24 करोड़ में 9 करोड़ की जो नेहरू ने कोऑपरेट किया, राजीव गांधी ने कोऑपरेट किया, इंदिरा गांधी ने कोऑपरेट किया, नहीं किया। 200 किलो कांग्रेस को सपा को कोई अधिकार नहीं है प्रश्न करने का। चोर चलेंगे न्याय की बात करने, चोर चलेंगे न्याय की बात करने। देखिए प्रवेश चौधरी जी, क्या बात करते हो? रहजनों से गिला नहीं है, तेरी रहबरी का सवाल है भाई। प्रवेश जी, प्रवेश भाई, रहबरी का सवाल है। आप सोचिए कि आज कुछ लोग लगे हुए हैं कि कैसे इस मामले के जरिए राम मंदिर से राम भक्तों का मुख मोड़ दिया जाए। कुछ लोग लगे हुए हैं कि भाई कैसे राम मंदिर का सच सामने आ जाए।